दोस्तों नमस्कार, एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस होते हैं उसकी बात करेंगे। उसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 में जो भी सब्जेक्ट है उसके तहत कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उस टॉपिक के तहत हम किन-किन चीज़ों को तैयार करेंगे, करंट अफ़ेयर से, हम अपने स्टैटिस्टिक्स बुक से या जो भी मैगज़ीन आप पढ़ते हैं, उससे हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका आंसर राइटिंग काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप जब मैगज़ीन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों हम सबके सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, मैगज़ीन खोलते हैं, तो हमारे सामने ये समस्या होती है, इसमें से हम क्या पढ़ें? बहुत लोग आप में से पूछते भी रहते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, मैगज़ीन को कैसे पढ़ें? तो जब इन चीज़ों को आप जान लेंगे कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक, कौन से आंकड़े, कौन से तथ्य हमको तैयार करना है, लिखने हैं, नोट्स करने हैं, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, काफ़ी लाभ पहुँचेगा, जब आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो। तो इसी क्रम में हम चलिए शुरू करते हैं, चारों पेपर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके में जो भी सब्जेक्ट है, उनमें हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसका रिलेशन करंट अफ़ेयर से कैसा है, न्यूज़पेपर से कैसा है, किस तरह से हम उसको जोड़ेंगे न्यूज़पेपर से, करंट अफ़ेयर से, जो भी चीज़ें टॉपिक करंट में चल रहा होता है, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो आज हम पहले जो जीएस पेपर फर्स्ट है, उसमें उसकी बात करेंगे, उसके तहत ये जानने की कोशिश करेंगे, उसमें जो भी सब्जेक्ट है, उसमें कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और उस टॉपिक के तहत हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से उसको तैयार करने हैं, कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं और मैगज़ीन में जो भी चीज़ आते हैं उसको कैसे उसे जोड़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, न्यूज़पेपर में कितने सारे न्यूज़ आते रहते हैं, उसमें से हमें क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका आंसर राइटिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों जो जीएस पेपर फर्स्ट है, उसमें मूल रूप से हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक तो है भारतीय विरासत एवं संस्कृति और विश्व का इतिहास, दूसरे नंबर पे है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ जो और तीसरा है कि भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ हैं। ये 3 सब्जेक्ट मूल रूप से हमें पढ़ने होते हैं जीएस पेपर फर्स्ट में और इसके तहत हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इसके तहत हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों जिस तरह से जो हिस्ट्री के जो बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम सभी लोग पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट पे कोई बुक्स पढ़ा पढ़ा जाता है, तो आप वो ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें सभी चीज़ें बारीकी से दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस देखेंगे, तो उसमें बहुत बारीकी से दिया हुआ है, उसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें वही चीज़ें दिया होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ज्योग्राफ़ी में भी वही चीज़ें हैं, अगर ज्योग्राफ़ी के सभी कॉन्सेप्ट आपको पता है और जो भी प्रेज़ेंट टाइम में कुछ घटनाक्रम होता रहता है ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड उसके डेवलपमेंट में जैसे चक्रवात आ जाता है, उससे जो नुकसान लैंडस्लाइड है, उसके बाद जो बादल का फटना होता है, बहुत सारा रिसर्च होता ही रहता है एग्रीकल्चर में, पशुपालन में, तो ये तमाम चीज़ें अगर इसको आप जोड़ देंगे तो आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम इस पे भी पूरी तरह से बात करेंगे कि क्या-क्या पढ़ना है। फिलहाल आज हम बात करते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, जो उसमें कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे और उसको कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, करंट अफ़ेयर को उसमें कैसे जोड़ें, मैगज़ीन से उसमें किस तरह से जोड़ा जा सकता है, तो इस पे बात करते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके एथिक्स पेपर है, उसमें भी आपको एग्ज़ाम्पल देने में इसका काफ़ी लाभ पहुँचेगा और जो एसे है, एसे में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो जो जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अभी हैं, तो उसमें अगर सभी बारीकी को आप जान लेंगे, तो आपका एसे काफ़ी मज़बूत हो जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि एसे में डायमेंशन मुझे नहीं मिल रहा है। अगर ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे, ये सेशन देखने के बाद, तो आपके एसे में काफ़ी डायमेंशन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया डायमेंशन मिल जाएगा। आप उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों जीएस पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक हमें पढ़ना है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ के तहत उसमें मूल रूप से है कि जो टॉपिक है वो है इस प्रकार है कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षा के उपाय। जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। उसके बाद जो टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
दोस्तों ये मूल रूप से 3 टॉपिक है और इसी में आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ना होगा और इसको पढ़ेंगे तो आपका एस्से काफ़ी मजबूत हो जाएगा और जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी मार्क्स आपको यहाँ से अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको इन सभी तमाम टॉपिक पे जो भी बिंदु इसमें दिए गए हैं, उसपे गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा और केवल जो बता रहा हूँ उतना भी आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन उसी टॉपिक में से रहते हैं, ठीक उसी टॉपिक में से, उसके ना इधर रहता है ना उधर रहता है। उसी में उसके आगे-पीछे कुछ जोड़ दिया जाएगा लेकिन टॉपिक वही रहते हैं। जैसे महिलाओं की भूमिका है तो उसी पे रहेगा, भूमंडलीकरण है तो उसी पे रहेगा, जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात होती है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, क्वेश्चन उसी पे रहते हैं। केवल अब उसको ध्यान से आपको तैयार करने होते हैं। जो मैगज़ीन है, जो न्यूज़पेपर है उसमें जो भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है, आज पता चल जाएगा और इसके बाद आपका आंसर राइटिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। जो पहला टॉपिक इसके तहत है, उसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, वो है महिलाओं की भूमिका एवं संगठन। दोस्तों ये दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो हमें ये याद रखना होगा कि इसको एक साथ ही हम तैयार करें। जैसे महिलाओं की भूमिका की बात होती है, तो महिलाओं की भूमिका कहाँ पे? महिलाओं की भूमिका की बात करेंगे तो समाज पर इसका क्या भूमिका पड़ रहा है, परिवार पे इसका क्या भूमिका हो रहा है, स्वास्थ्य में इसकी क्या भूमिका है, शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, जैसे राजनीति है उसमें क्या भूमिका है। आपको पता है कि हमारे देश की आबादी का लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। अगर उनकी भूमिका अगर राजनीति में कम होगी तो उसमें उसके कल्याण की बात नहीं होगी। ये एक तरह से पूरी बात सच है। अगर उसमें उसकी भूमिका कैसे बढ़ाना है, स्वास्थ्य में इसकी भूमिका कैसे बढ़ाना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में इसकी भूमिका की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डेमोग्राफ़ी है, जन्म मृत्यु दर है, जनसँख्या है, इसमें इसकी क्या भूमिका है और उसके बाद अगर इनकी भूमिका कम है तो उसको कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम हमारे ऐसे क्या-क्या स्टेप होंगे कि हम महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या-क्या उपाय करने की आवश्यकता है और तीसरी नंबर पे ये चीज़ है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या-क्या योजना चला रही है। जो योजनाएँ चलाई जा रही है वो कितना सफिशिएंट है इसके लिए और उसमें क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है या जो भी बहुत सारे स्टेट हैं, वो बहुत सारी योजनाएँ चलाती है महिलाओं के कल्याण के लिए, लड़कियों के कल्याण के लिए। उससे समाज में महिलाओं की भूमिका कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, उसके जो भी चीज़ें हैं, उसमें उसका विकास किस तरह देखा गया है, हम इन चीज़ों को इनके तहत पढ़ते हैं और इसी के तहत आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि एक इस तरह से क्वेश्चन है भी जैसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या नियंत्रण की एक कुंजी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप ये जान सकते हैं कि जो पहले मैंने बताया था कि जो की टॉपिक है, जो की पॉइंट है ना, उसको आप अगर आप पढ़ पढ़ लेंगे, तो जान लेंगे तो क्वेश्चन वहीं से होते हैं और जो भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है, अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके अलावे ऐसे में इस आपको बहुत सारा डायमेंशन मिल जाएगा। 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महिलाएँ हैं, उसके समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? वो क्या-क्या समस्या उनको फेस करना पड़ता है, जब वो घर से बाहर निकलती है या घर में रहती है? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया जो उसके कार्यस्थल है, उस पे उसके साथ कौन से कि कितनी सारी चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से समस्याएँ हैं, जो जो ब जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं, वो जॉब नहीं कर पाती है, काम नहीं कर पाती है, बच्चों के पालन-पोषण से संबंधित उनकी समस्याएँ हैं, उसके लिए क्या-क्या उपाय होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें स्टेप लेनी चाहिए और जब उनके साथ रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको ये टॉपिक बढ़िया से तैयार हो जाएगा। चूँकि अगर आप गहराई से देखेंगे, तो आपको न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ सभी दिन मिलते रहेंगे इससे संबंधित। उसको आप एग्ज़ाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, कुछ डेटा आप नोट्स कर सकते हैं। मैगज़ीन में इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आते रहता है, तो इस सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके अलावे है कि ग्लोबल लेवल पे महिलाओं की भूमिका की हम बात कर सकते हैं। और दूसरे देशों में जो महिलाओं की स्थिति है, उससे हम अपनी तुलना कर सकते हैं, हमारे देश में जो महिलाएँ हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह की सब तमाम चीज़ों को आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद है गरीबी और विकासात्मक विषय। दोस्तों इसमें हम मूल रूप से ये पढ़ेंगे, जो गरीबी है वो गरीब और विकासात्मक विषय जो है वो दोनों एक साथ दिया हुआ है। तो दोनों एक-दूसरे से किस तरह इंटरलिंक है। हम गरीबी में बात करेंगे कि उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या-क्या सरकार ने अभी तक स्टेप लिया गया है। अगर वो नाकाफ़ी है तो हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए। जो भी रिपोर्ट है, जो भी कमिटी है, जो भी इंडेक्स है, उसकी हम इसमें बात कर सकते हैं। समाज में जितने तरह के वर्ग है,
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है या बहुत तरह के जातिगत गरीबी है या जो भी चीज़ें हैं समाज में एससी है, एसटी है, इस तरह के जो भी अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। बच्चों में किस तरह से गरीबी है, उसमें किस तरह से स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, उसका विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि गरीबी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है विकास दर हमारा कम होगा, जो हमारा ग्लोबल लेवल पे पहचान है वो उसमें भी कमी आएगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको इसमें पढ़ना होता है। जो सरकारी रिपोर्ट है, जो डेटा आता है, जो इंडेक्स आते हैं सभी वर्ष, जो भारत सरकार के एनएसएसओ की रिपोर्ट है, फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, इन सभी चीज़ों को आपको इसमें ऐड ऑन करना होगा और मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में आपको ये मिलते रहेगा और आपको अब पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसमें जो और टॉपिक है वो है शहरीकरण। शहरीकरण से क्या लाभ है, क्या हानि है, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, शहरीकरण क्यों हो रहा है, एक जगह क्यों सीमित हो रहा है, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है और उसके बाद वाटर की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, सीवेज की समस्या है और उसके बाद जो कचरे का प्रबंधन है, उससे संबंधित समस्या है। शहरीकरण से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो कार्बन जो एमिशन है, उसमें वृद्धि हो रही है। इंडस्ट्री है उससे के तहत जो झुग्गी-झोपड़ी है उसके तहत और क्या-क्या समस्याएँ हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा और इससे संबंधित जो भी डेटा आपके सामने आता है, जो भी आँकड़े सामने आते हैं, उसको आप फ़ोल्डर के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों है वो भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। दोस्तों इससे भी लगातार क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 क्वेश्चन रहते ही हैं। इसके तहत हमें ये पढ़ना है कि जो भी हमारा समाज है, हमारा भारतीय समाज है, उस पे भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा जो संस्थान है उस पे क्या प्रभाव पड़ा है, परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, जो सीनियर सिटीज़न है उस पे क्या प्रभाव पड़ा है, महिलाएँ हैं उस पे क्या प्रभाव पड़ा है, जो वंचित वर्ग है, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, उस पे क्या प्रभाव पड़ा है और उसका भूमंडलीकरण का अगर इस पे प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उससे भूमंडलीकरण का हम इस पे क्या लाभ ले सकते हैं, इनको इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए, इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, इससे संबंधित चीज़ें पे हम इसमें पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। भूमंडली के कारण हमारा जो देश है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा समाज किस तरह एक-दूसरे में मर्ज होते जा रहा है, हमारी संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति किस तरह एक-दूसरे से मिलती जा रही है, हमारे समाज पर, हमारे जीवन शैली पर, यहाँ के लोगों के वेशभूषा पर, पहनावे पर, खान-पान पर, रहन-सहन पर किस तरह दूसरे देशों का प्रभाव पड़ते जा रहा है या हमारी अर्थव्यवस्था है जो किस तरह आज ओपन हो गई है और ट्रेड किस तरह से मर्ज हो गया है, इन सभी चीज़ों पे आपको इसमें पढ़ना होता है। इसी संदर्भ में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी पहचान खोते जा रहे हैं? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो अगर इन तमाम चीज़ों को आप इन पॉइंट्स को कर लेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगज़ीन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। जो तीसरा टॉपिक है वो है सामाजिक सशक्तिकरण। दोस्तों सामाजिक सशक्तिकरण में मूल रूप से हम ये पढ़ते हैं कि समाज के जो भी वर्ग है, जो समाज के जो भी एलिमेंट है, उसको कैसे सशक्त बनाया जाए। जैसे महिलाएँ हैं, पिछड़े वर्ग है, एससी, एसटी है और जो भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जो भी जिनको अधिकारों की पहचान नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, गरीब है, उसको कैसे अवेयर किया जाए, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, उसको कैसे जो समाज की मुख्य धारा है उससे उसको उसमें जोड़ा जाए। क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, इन चीज़ों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से, इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं और जो भी सामाजिक सशक्तिकरण की बात है वो कैसे होगा आप ही देखिए, उसको हम शिक्षित करेंगे, उसको आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, जो भी सरकार की योजनाएँ हैं उसकी पहुँच वहाँ तक सुनिश्चित करेंगे, जब हमारी भूमिका प्रशासन की भूमिका वहाँ पे कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों को इसमें आप पढ़ेंगे, तो आपका ये पेपर बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये कंप्लीट तो होगा ही साथ एसे के जो पेपर हैं, उसमें आपको बहुत अधिक से अधिक डायमेंशन मिल जाएँगे और आपका आंसर राइटिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ों को आप इसमें अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, फ़ोल्डर तैयार करिए, छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, आपका आंसर राइटिंग काफ़ी बेहतर होगा। मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ दूसरे सेशन में, तब तक खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।